आज हम 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई, सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। और एक बात कहना चाहूंगा, मैं ना ही कोई ओपिनियन दे रहा हूं और ना ही कोई सजेशंस दे रहा हूं। तो आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो ये जो स्टॉक है ना, ये देखिए, सबसे पहले स्टॉक ने ये जो एक यहां से जो स्टॉक ने एक हाई बना दिया। ये देखिए, स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई बनाया यहां पर। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक यहां तक गिरा। ओके, स्टॉक इधर तक गिरा। गिरने के बाद स्टॉक ऊपर गया। फिर यहां पर आया, ये ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ऊपर गया, यही ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने बनाया ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन स्टॉक इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। ये देखिए, यहां से जितने भी बार स्टॉक इसे हिट कर रहा था, स्टॉक नीचे आ रहा था। और ये काउंटर ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। स्टॉक कभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके नीचे गया लेकिन फिर से ऊपर आया। तो ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन है और एक ये जो पैटर्न है, ये देखिए, ये जो पैटर्न है ना, यहाँ से एक ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न बन रहा है। हाँ, इसको हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट कैसे दिया? ये देखो, स्टॉक क्या किया, यहाँ पे गया, हिट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक यहाँ तक आया। फिर ये एक मदर कैंडल बन गया स्टॉक के लिए, ये वाला कैंडल। फिर इसके बाद सब इनसाइडर कैंडल बने। यहीं पर स्टॉक देखिए, जून 2024, ये 18 तारीख से स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था, इसी जोन के अंदर। फिर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पर फिर एक सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल बना। लेकिन ये मदर कैंडल के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया। बाद में स्टॉक ने क्या किया, ये मदर कैंडल को इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कितने परसेंट के साथ दिया है? 20% के आसपास। ठीक है, 19.95 जो भी है, इस 20% का ब्रेकआउट दे दिया। मतलब स्टॉक ने तकरीबन 20% का ब्रेकआउट दे दिया ये हफ्ते में स्टॉक ने। और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया। ये अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया। तो अभी जो है ना, ये जो पैटर्न बन रहा है ना अंदर, ये ब्रॉडनिंग चैनल पैटर्न जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या कर सकता है? ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ये क्यों रेजिस्टेंस का काम कर सकता है? देख, एक तो ये इसको फॉलो कर रहा है। जब भी इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है, जब भी इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन रहा है इसका, ये ऑल टाइम हाई। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई जो है, ये क्लोजिंग यहाँ पर दिया था, ऑल टाइम हाई ये है। तो ये एक, अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये, ठीक है, और अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है, फिर स्टॉक एक नया हाई बनाने के चांसेस है, बना सकता है। और बाई चांस अगर स्टॉक इसे हिट कर दिया, या तो फिर सोचिए स्टॉक यहीं से अगर स्टॉक नीचे आया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का अगर स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ दिया और ये मदर कैंडल के अंदर फिर से आ गया स्टॉक, अगर इससे जो मदर कैंडल ये इसके लाइन सपोर्ट को अगर स्टॉक तोड़ दिया, फिर इससे अगर नीचे आ गया, तो स्टॉक वीक हो जाएगा। तो स्टॉक और नीचे तक आ सकता है या यही लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगर इसे भी स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो फिर दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा नारायण हृदयालय लिमिटेड। तो ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, ये हम देखेंगे। ये देखिए, स्टॉक ने एक यहाँ से जो रैली दिखाई है, ओके, स्टॉक ने ये जो रैली दिखाई यहाँ से पहले कंसोलिडेट किया, साइडवेज था स्टॉक, फिर ऊपर गया। और हॉल्ट, ये ऑल टाइम हाई बना दिया स्टॉक ने। इसे ये ऑल टाइम हाई बना दिया स्टॉक ने। ये, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, नीचे आया। नीचे आने के बाद स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट किया। देखिए कितना इसका कंसोलिडेशन, देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन है स्टॉक का। यही जोन में मार्च 2024 से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो कैंडल बना ना, ये लाल वाला, ये एक मदर कैंडल बन गया था स्टॉक का। स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। देखिए ना, स्टॉक ने इसके नीचे क्लोज दिया ना ऊपर दिया था, इसी के अंदर क्लोजिंग दिया था स्टॉक ने, इसी के अंदर क्लोज हो रहा था। फिर स्टॉक ने ये जो मैंने लाइन बना ना, इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बावजूद भी स्टॉक ऊपर गया। इस बार जो ब्रेकआउट दिया ना स्टॉक ने, ये जो मदर कैंडल, ये मदर कैंडल का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। लेकिन स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया है,
अब ये स्टॉक क्या है ना, इसके रेजिस्टेंस के पास है, ऑल टाइम हाई जो इसका रेजिस्टेंस है इसके पास है, तो हो सकता है स्टॉक इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है, स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आके ये सपोर्ट ले सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया, तो स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है, सोचिए यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट देता है, या तो फिर इसका ब्रेकआउट करके फिर रिटेस्ट करके यहाँ पर कंसोलिडेट करता है स्टॉक, तो अगला जो रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस स्टॉक ले सकता है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। और अगर यहाँ पर स्टॉक इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, फिर इसका ब्रेकआउट देता है स्टॉक और फिर कंसोलिडेट करता है या तो फिर रिटेस्ट करता है, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तीसरा और आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा महिंद्रा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखिए स्टॉक ने ये जो एक ऑल टाइम हाई बना दिया था ना इसका, यहाँ से जब स्टॉक साइडवेज में था, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, तो स्टॉक ने एक हाई बना दिया था, ये ऑल टाइम हाई, ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई था। स्टॉक फिर यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखा दी, नीचे आ गया स्टॉक, फिर स्टॉक ने क्या किया, ऊपर गया, ये जो ऑल टाइम हाई देखिए मैंने मार्क किया येलो से, फिर स्टॉक ने क्या किया, ऊपर गया, ये जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, शायद मैंने बोला नहीं, ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो स्टॉक ने क्या किया, ये जो येलो लाइन मैंने बनाया ऑल टाइम हाई का, स्टॉक ने फिर इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ पर एक हफ्ता सस्टेन किया, फिर स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है, सस्टेन नहीं, उसके ऊपर नहीं जा पाया स्टॉक, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया, बाद में स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद स्टॉक यहाँ तक आया, यहाँ से एक लो बनाया यहाँ का, फिर यहाँ से ऊपर गया स्टॉक, फिर ये जोन में स्टॉक कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, ठीक है ना, बहुत हफ्तों तक स्टॉक यहीं पर था, कंसोलिडेट करा यही जोन में, और ये जो एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, एक ये लेवल, ये और एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। देखिए स्टॉक कभी भी इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ से स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा था। ओके, स्टॉक हमेशा फिर यहाँ जो आया स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ने क्या किया, ये नीचे जो गिरने के बाद स्टॉक यहाँ तक एक हाई बना दिया, फिर नीचे आया, और ये हाई को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर स्टॉक ने ब्रेक किया, फिर सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, फिर स्टॉक ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की बहुत बार, ये देखिए कितने बार स्टॉक ये इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ओके, फाइनली स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया ये लाइन का, और यहाँ पर सस्टेन किया, सस्टेन करने का स्टॉक ने फिर यहाँ एक ऊपर तक एक रैली दिखाया। तो ये जो स्टॉक है ना, यहाँ से स्टॉक ये देखिए, इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए स्टॉक ना, फिर ये ऐसे स्टॉक ये लाइन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहीं पर स्टॉक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। लेकिन अभी जो है ना, स्टॉक ने क्या किया, ये जो ऑल टाइम हाई मैंने जिसे कि आपको बताया था, यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ सस्टेन नहीं किया था, ये देखिए ऑल टाइम हाई है इसका, ये हफ्ते स्टॉक ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, कैंडल पूरी तरह से बुलिश नहीं है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि एक चीज और है, यहाँ पे ना जो स्टॉक है इसका, जो अब उसके बाद में जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बना दिया, जो यहाँ का स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास है, अब ये ऑल टाइम हाई के पास, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, अगर स्टॉक ये रेजिस्टेंस भी तोड़ देता है, उसके बाद का रेजिस्टेंस हो सकता है ये, यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर स्टॉक, सोचिए स्टॉक यहाँ पर हिट मारता है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, अगर स्टॉक ये सपोर्ट भी स्टॉक ने तोड़ दिया, ये येलो लाइन, फिर स्टॉक के लिए ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाना चाहता है ना, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है, अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो स्टॉक ये लेवल को स्टॉक तोड़ के इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद फिर स्टॉक यहाँ पर इसे इसे भी तोड़ता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। और आपको स्टॉक के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।